हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं समाज से प्रश्नोत्तरी और प्रश्नोत्तरी जो है कितने हैं? तो कुल प्रश्नों की संख्या आज यहाँ पे हमारी 35 है दोस्तों, जो समाज से प्रश्नोत्तर पूछे जाएँगे। यह जो है विशेष रूप से यूपी टीएसटी के लिए क्लास है और जो है और इसको जो है अन्य बच्चे भी इसको देख सकते हैं, यानी कि सभी के लिए है। यदि संस्कृत का पेपर दे रहा है जिसमें व्याकरण है तो समास के जो समास से जो प्रश्नोत्तरी है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है तो यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे समास से संस्कृत में समास के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे पूछा है कि कितने प्रकार हैं समास के? तो पहला क्वेश्चन ही बहुत जो है इसके आंसर बहुत से हैं दोस्तों कि संस्कृत में समास के कितने प्रकार हैं? दोस्तों आगे हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है, संस्कृत में समास के कितने प्रकार हैं? यानी संस्कृत में समास के कितने प्रकार हैं? ठीक है, पूछा है। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है। तो आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ आंसर जो है 3 सही होगा। तो कौन-कौन सा कैसे सही होगा इसको देखिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला आंसर यहाँ पे सही होगा, 4 भी सही होगा, 5 भी छ सही होगा, 6 भी सही होगा। ठीक है, तो किन-किन परीक्षाओं के लिए यह सही है? तो आइए इसको देखते हैं। यदि हम यदि हम 4 को देखते हैं, यदि हम उत्तर को 4 को देखते हैं, तो 4 सही है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? यदि हम कोई टीएसटी का पेपर दे रहे हैं, यूपी टीएसटी का, तो इसके अकॉर्डिंग जो है संस्कृत में समास के 4 भेद हैं। ठीक है, तो 4 हमारा सही हो जाएगा। 5 हमारा सही होगा यदि हम पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, तो पीजीटी में जो है उनके जो व्याकरण लगा हुआ है, उस सिलेबस में उसके अनुसार जो है समास के 5 भेद है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं तीसरे आंसर की तरफ जो 6 आंसर है। तो यह यदि कोई भी बच्चा कोई भी यदि पेपर दे रहा है जैसे जैसे टेट का दे रहा हो या 10 कक्षा 10 का पेपर दे रहा हो या 12th का पेपर दे रहा हो, तो उनके लिए यदि पूछता है कि संस्कृत में समास के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। तो यहाँ पे 3 आंसर हुआ, संस्कृत में समास के कितने प्रकार हैं, तो 3 है। 4 जो देता है होता है आंसर हमारा वो टीजीटी के लिए है। पीजीटी में जो सिलेबस लगा हुआ है तो उसके लिए जो है पीजीटी में 5 प्रकार है समास के। और यदि कोई और बच्चा यानी कोई और यदि पेपर दे रहा है जो या टेट का हो या सी-टेट का हो या क्लास 9th का हो या जो है 10 या 12th का हो, उन बच्चों के लिए जो है यहाँ पे जो है समास के 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6 प्रकार हैं। तो 3 आंसर सही हो गया। तो ध्यान रखिएगा किसके-किसके लिए है, तो जो जैसा पेपर दे रहा है उसके लिए जो हुआ जो आंसर सही होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 3 सही। तो आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है? और यदि हमारे जो बच्चे हैं, वो दे रहे हैं कि समाज के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। तुम लोगों के लिए जो कक्षा 10 और 12th के बच्चे हैं, उनके लिए जो है 6 आंसर सही है। ठीक है? तो ये आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि समास किसे कहते हैं? ठीक है? तो 2 वर्डों के मेल को समास कहते हैं, 2 पदों के मेल को कहते हैं, कि संक्षेपी करण को समास कहते हैं, कि ए और शी दोनों को समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? सही। यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा कि 2 वर्डों के मेल को जो है समास नहीं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया। और जो है आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, समास किसे कहते हैं? तो 2 पदों के मेल को समास कहते हैं और संक्षेपीकरण को भी समास कहते हैं। ठीक है? संक्षेपीकरण परिभाषा है, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं या 2 पदों के मेल या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? आंसर हमारा जो है डी सही होगा। क्या सही होगा? बी और सी यानी कि 2 पदों के मेल को समास कहते हैं और संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। ठीक है? तो बी और सी दोनों हमारा सही हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी सही है। ठीक? समास किसे कहते हैं हो गया। 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, ये हमने बता दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का डी। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम
रिक्त स्थानम को भरो। यहाँ पे यानी कि यह परिभाषा है समास की। अनेक पदा नाम एक पदी भवो, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कारक भरा जाएगा, संधि भरा जाएगा, समास भरा जाएगा कि व्यंजन भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा सूत्र है, सूत्र कहता है अनेक पदा नाम एक पदी भवनम क्या समास, क्या समास। ठीक है, क्या कहा जाएगा, समास। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, समास है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समास सही है। ठीक है, अनेक पदा नाम एक पदी भवन का समास है। ठीक, तो तीसरे का आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है समास बनता है, किससे बनता है, समास बना है तो किससे बना है, सम अस घई के मेल से समास बना है, सम अस यत के समास बना है, सम धा की प्रत्यय से समास बना है कि क्रि और प्लस अरुल से समास बना है। तो हमारा जो है समास किससे मिलकर बना है, किन वर्डों से मिलकर बना है, तो किससे बना है दोस्तों, कौन सा धातु प्रत्यय लगकर हमारा समास बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सम अस घई जो है मिलकर हमारा उपसर्ग अस धातु और घई प्रत्यय से मिलकर समास बना है। ठीक है, यह हमारा आंसर पहला सही है चौथे का। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा गलत है। और सम धा की प्रत्यय मिलकर हमारा क्या बनता है, संधि बनता है। क्या बनता है, सम धा की प्रत्यय मिलकर हमारा क्या बनता है, संधि बनता है। क्रि और अरुल प्रत्यय मिलकर क्या बनता है, कारक बनता है। ठीक है, कारक बनता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथे का ए सही है, सम अस घई से समास बनता है, सम धा की प्रत्यय मिलकर हमारा जो है संधि बनता है, क्रि प्लस अड़ुल मिलकर कारक बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों आंसर को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा पहले चौथे का पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है समास की परिभाषा है, यानी कि समास की कई समास की कई परिभाषा है, तो कौन कौन से है, तो यहाँ पे हमारा जो है चार ऑप्शन है। सम सनम समास है, सम सनम समास है, अनेक पदा नाम एक पदी भवना समास है, कि ये भी दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो समास की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे समास की जो हमारी परिभाषा है सम सनम समास है, या और अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। यह दोनों हमारा सही है, तो आंसर हमारा जो है सी की ओर जाएगा। तीसरा आंसर हमारा करेक्ट है, जो है सम सनम समास भी सही है, और अनेक पदानाम भव एक पदी भवनम समास है, यह दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो हमारा पांचवें का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान किस समास को कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्राय जो उसका पूर्व पद प्रधान हो उस किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास का, अव्ययीभाव समास का, द्विगु समास का, कि द्वंद्व समास का, किसका होता है पूर्व पद, प्रायर पूर्व पद प्रधान होता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा अव्ययी भाव का जो है प्रायर पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक, और बहुब्रीहि समास का क्या होगा, बहुब्रीहि समास का होगा उत्तर पद प्रधान। क्या हो जाएगा, इसका हमारा उत्तर पद प्रधान होगा, इसका पूर्व पद प्रधान है, इसका संख्यावाची और द्वंद्व का उभय पदी है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है बी सही है। क्या सही है, बी सही है सिक्स प्रश्न का। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है किस समास का पूर्व पद अव्यय बन जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद अव्यय हो जाता है, बहुव्रीहि समास का, अव्ययी भाव समास का, द्विगु समास का, कि द्वंद्व समास का। तो किसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है पूर्व पद अव्यय बन जाता है किसका, तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है, किस समास का पूर्व पद अव्यय बनता है, तो अव्ययी भाव समास का। ठीक है, तो सातवें का हमारा जो है बी आंसर सही है। ठीक है, कौन सही है, दूसरा सही है। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कि अव्ययीभाव समास है। तो कौन सा समास है यथाशक्ति में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यथाशक्ति हमारा कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में शक्ति में हमारा जो है अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, जो सबसे बहुत अधिक पूछा जाता है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या परीक्षाओं में हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास है, आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट है, अव्ययी भाव समास।
आगे हम चलते हैं, पंचगंगम में समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है? तो पंचगंगम में कौन सा समास है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या सही है? आंसर देने का प्रयास करिएगा। हमने जो बताया इसमें पंचगंगम, यहाँ पे बिंदी रहेगा, ठीक है। पंच यहाँ पे हो गया, ई है, आधा ई रहेगा, पंचगंगम, ठीक है। तो समास क्या हो जाएगा पंचगंगम में? तो आंसर क्या सही होगा? आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कैसे अव्ययी भाव समास हुआ? एक सूत्र हमारा होता है दोस्तों, नदीभिश्च। क्या है? नदीभिश्च एक सूत्र है। यह सूत्र कहता है, यदि पहले संख्यावाची हो, क्या हो? पहले संख्या हो और बाद में गंगा इत्यादि नाम हो, नदी इत्यादि नाम हो, ठीक है। नदी आए, पहले संख्या हो, बाद में नदी आए, तो वह जो है अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। सूत्र कौन सा है? नदीभिश्च, ठीक है। नदीभिश्च सूत्र कहता है, पहले संख्या और बाद में नदी आए तो जो है हमारा अव्ययीभाव समास होता है। पंचगंगम, पंचयमुनम, द्वियमुनम इत्यादि जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर क्लियर हो गया होगा, 9 का बी आंसर सही है। आगे हम चलते हैं 10 प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, द्वियुम्नम में समास है। तो क्या समास है? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो कौन सा समास है दोस्तों? अभी हमने बताया, द्वियुम्नम में हमारा जो है अव्ययीभाव समास है। कैसे हुआ ये भी हमने बताया है, ठीक है। तो आंसर 10 का बी आंसर सही है। आगे हम चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न कहता है, अधिहरि में समास है, ठीक है। अ- जो है अधिहरि में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है? कौन सा समास है अधिहरि में? तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हरो इति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। हरौ इति जो है, हरौ इति जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो समास कौन सा होगा? समास यहाँ पे होगा हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। यदि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण होता है दोस्तों, यदि उसके पूर्व भाग में किसी किसी शब्द के पहले यदि कोई उपसर्ग लगा हो, ठीक है। क्या लगा हो? कोई उपसर्ग लगा हो, यानी अधि उपसर्ग है। उपसर्ग से युक्त जो शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास होते हैं, ठीक है। क्या होता है? जो शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वह जो है अव्ययीभाव समास होता है। तो अधिहरि है तो हरौ इति, इस प्रकार हमारा जो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो समास हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास है, ठीक है। क्या है? अधिहरि में अव्ययीभाव समास है, ठीक है। आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, निर्मक्षिकम में समास है, ठीक है। तो कौन समास है? ये पेपर में पूछा गया है प्रश्न है, जो है निर्मक्षिकम में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है? तो कौन सा समास यहाँ पे हमारा है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? मचका नाम अभाव, निर्मचिकम मचका नाम अभाव, यानी कि कौन समास हो जाएगा? अभी हमने बताया, जिस किसी भी शब्द से पहले कोई यदि वो शब्द हो, उससे पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो अव्ययीभाव समास होता है। तो निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर्मचिकम में निर उपसर्ग है, तो यानी कि अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास है निर्मचिकम में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। निर्मचिकम समास कौन सा? अव्ययीभाव समास है। आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न हमारा है, अति हितम में समास क्या है? हिमम में समास क्या है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास यहाँ पे हमारा है? अति हितम में, ठीक है। तो कौन समास यहाँ पे है? यहाँ पर भी जो हमारा जो अव्ययीभाव समास है, कौन समास है? अव्ययीभाव समास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 13 का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न यहाँ पे है, प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान समास है। प्राय उत्तर पद, जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास है? ठीक है, सुनिएगा। प्राय जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो उस कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है? तो कौन सा समास है? तो कौन सा समास उत्तर पद प्रधान किस समास की होती है दोस्तों? तो उत्तर पद प्रधान की समास होती है बहुब्रीहि समास। किसका? बहुब्रीहि समास, ठीक है। जिसका उत्तर पद प्रधान वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारा ए सही है 14 का। आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है, राजपुरुष में समास है। पूछ रहा है राजपुरुष में समास है, यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। राजपुरुष में कौन सा समास है? सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो जो है ऑप्शन 4 है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और द्वंद्व समास है। तो राजपुरुष में कौन सा समास है? संधि विच्छेद यदि करेंगे तो राज्ञ पुरुष, क्या है? राज्ञ पुरुष, ठीक है।
राजा का पुरुष, संधि विच्छेद क्या है, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, तो कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो उदाहरण जो है आंसर जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भाग हैं जो है, तो यहाँ पे राज्ञ पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही है, दूसरा सही है, राज्ञ पुरुष में समास है तो तत्पुरुष समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद भी पूछेगा। राज्ञ पुरुष किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है। ठीक, तो यह हो गया 15 का हमारा जो है दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 15 क्लियर हो गया, आगे हमारा 16वां स्टार्ट हो गया। तो अब बताइए कि 15 में आप लोगों का कितना सही हुआ। 15 हमने करा दिया, तो 15 में से 15 सही हुआ कि कितना सही हुआ, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न है, चोर भयम में समास है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कौन सा समास है। चोर भयम में समास हमारा चोर से भय, तो तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, चोर से भय तत्पुरुष समास, चोर भयम। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हमारा है कौन सा, 16वां का हमारा बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न यहाँ पे है, प्राय अन्य पदार्थ प्रधान समास है, यानी प्राय अन्य पदार्थ, पदार्थ कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास है, उत्तर तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है। तो प्राय एर अन्य पदार्थ प्रधान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अन्य पदार्थ प्रधान जो है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, प्रायर अन्य पदार्थ प्रधान कौन सी समास है, बहुब्रीहि समास। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में उत्तर पद प्रधान कौन सी समास का होता है, तो तत्पुरुष समास का होता है, ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, जो है अन्य जो है उत्तर पदार्थ प्रधान जो समास होता है तत्पुरुष समास का होता है, और जो है अन्य पदार्थ प्रधान कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास का है। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है ऊपर के क्वेश्चन में। ऊपर एक प्रश्न आया था, प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान कौन से समास में होता है, तो यह होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि जो है प्राय अन्य पदार्थ प्रधान किसकी होती है, तो बहुब्रीहि समास की। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, पीताम्बरा में समास है, कौन सा समास है, पीताम्बरा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है। तो पीताम्बरा में कौन सा समास है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पीताम्बरा जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। कौन सा है, पीताम्बरा जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। आंसर हमारा ए सही है। यदि हमारा पीताम्बरम पूछता तो क्या होता, पीताम्बरम पीताम्बरम पूछता तो कौन सा होता, तो यहाँ पे हमारा जो कर्मधारा हो जाता है। ठीक है, पीताम्बरम पूछता तो कर्मधारा, और पीताम्बरा पूछा है तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा 18 का ए सही है। आगे हम चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है, दशाननः में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। तो दशा आनना में कौन सा समास है, तो दशा आनना में हमारा जो है समास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास। तो 19 का हमारा जो है यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे हम चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 20वां प्रश्न, अपुत्र में समास है। ठीक है, अपुत्र में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है। तो अप जो है अपुत्र में समास कौन सा है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा, अपुत्र में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो आंसर हमारा 20 का ए सही है। आगे हम चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न है कि प्राय उभय पदार्थ प्रधान समास है, यानी कि पहले पूछा कि जो है प्राय जो है पूर्व पद प्रधान किस समास की होती है, पूर्व पद प्रधान जो है पूर्व पद प्रधान समास जो है हमारा है अव्ययी भाव है। ठीक है, कौन सा है, अव्ययी भाव है। और जो है उत्तर पद प्रधान जो है हमारा है पद प्रधान समास जो हमारा है वह तत्पुरुष समास है। जो है
अनपद प्रधान जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। और उभय पदार्थ जो है पद प्रधान समास कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारा 21वां का आंसर यहाँ पे हमारा सही जाएगा द्वंद्व समास। क्या है आंसर हमारा 21 का? द्वंद्व समास। उभय पदार्थ यानी दोनों पद जिसकी जो प्रधान वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया होगा। जो है 21 का हमारा डी सही है। आगे हम चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न है, हरि हरहु में समास है, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है? तो कौन सा समास है हरि हरहु में? तो हरि हरहु में दो पद दिखाई दे रहा है, उभय पद दोनों पद दिखाई दे, हरि और हर दोनों दिखाई दे रहे हैं। जहाँ दो पद दिखाई दे वो हमारा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? हरि हरिश्च हरश्च। ठीक है, हरिश्च और हरश्च। हरश्च जो है दो पद है, हरि और हर है दोनों है, दो पद दिखाई दे रहा तो वहाँ पे दो द्वंद्व समास। ठीक है, हरि हरहु दो पद है दोस्तों यहाँ पे, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 22 का डी। आगे हम चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। यह हमारा जो है पितरऊ। ठीक है, पितरऊ पूछा है, पद तो एक ही दिखाई दे रहा है, पितरऊ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दो पद छिपा होता है। पितरऊ में हमारा दो पद छिपा होता है, माताश्च पिताश्च। क्या हो गया? माताश्च और पिताश्च। ठीक है, पिताश्च दो पद दिखा, पितरऊ में पिता दिखाई दे रहा है कि दो पद है, कौन कौन से? माता च और पिता च। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जिसमें दो पद दिखाई दे उसमें जो है हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो 23 का हमारा डी आंसर करेक्ट है, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे हम चलते हैं 24 प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न, नखई भिन्न किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का, तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का कि द्वंद्व समास का? तो किसका उदाहरण है नख भिन्न? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा नखई भिन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? नखई भिन्न। भिन्न मतलब फाड़ देना, नाक से फाड़ देना, मतलब नाक से नहीं, नाखून से, जिसको नख, नख मतलब नाखून से फाड़ देना। ठीक है, नखई भिन्न। तो यहाँ पे हमारा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो नखई भिन्न किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तृतीया तत्पुरुष कह सकते हैं या तत्पुरुष, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नख भिन्न। ठीक है, तो 24 का हमारा दूसरा सही है, नख भिन्न है। आगे हम चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न है, जिसका पूर्व पद विशेषण, जिसका पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता वह कौन सा समास है? ठीक है, अभी हमने बताया कि जो है पूर्व पद जो है, जो हो जिसका जो है पूर्व पद प्रधान हो वह व्ययभाव, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, अन्य पद हो तो बहुब्रीहि, उभय पद हो तो द्वंद्व समास और संख्यावाची तो द्विगु। तो यहाँ पे है कि विशेषण एवं विशेष पद जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वो कौन समास है? 4 ऑप्शन है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? द्वंद्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो है उभय पद दोनों पद प्रधान होता है, द्विगु संख्यावाची तो ये भी नहीं हो सकता। तत्पुरुष समास जो हमारा उत्तर पद प्रधान, तो ये भी नहीं सही है। तो आंसर हमारा जो ए सही है। ठीक है, क्या सही है? ए सही है। तो इस तरह भी जो है आप आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 25 का ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ। 26 प्रश्न है, घन श्यामा में समास है, तो क्या है? घन घन यु श्यामा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो घन श्यामा में समास होता है, कौन सा होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? घन श्यामा में हमारा जो है कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है घन श्यामा। ठीक है, तो हमारा 26 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों, कृष सर्प में कौन सा समास है? तो कौन सा समास कृष सर्प में है? कर्मधारय है, द्विगु तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो घनश्याम कृष सर्प, ठीक है, समान है, उदाहरण एक जैसा है। तो यहाँ पे हमारा जो कृष सर्प काला है सर्प, तो यहाँ पे हमारा जो है उदाहरण हो जाएगा काला, जो है विशेषण और सर्प विशेष बताया गया है। तो विशेषता क्या, सर्प की क्या विशेषता है? काला है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ पे घन ई श्यामा, घन श्याम जो है बादल, श्याम जो है
काला है इसलिए वहाँ पे विशेषता बताई गई है, तो वहाँ पे हमारा भी कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये हमारा 27 का जो है ए आंसर करेक्ट है। 28 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न है कि कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? पीताम्बर है, पीताम्बरम है, नीलोत्पलम है कि चंद्रमुखम है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा यहाँ पे पीताम्बर समास जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो पीताम्बर किसका उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का है। ठीक है, किसका है? बहुव्रीहि समास का जो हमारा उदाहरण जो है पीताम्बर है। तो हमारा ये हमारा सही है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं हमारा में जो है ए सही है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है तो पीताम्बर हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। और ये तीनों हमारा किसके उदाहरण है? तो यह सभी जो हमारा कर्मधारय समास के उदाहरण है। किसके हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण है पीताम्बरम, नीलोत्पलम और चंद्रमुखम। ठीक है, सभी जो हमारा कर्मधारय समास के उदाहरण है, तो उदाहरण नीलोत्पलम। ठीक है, पलम यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ए सही है। क्या सही है? ए सही है। आगे हम चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। संख्या पूर्वो समास है। संख्या पूर्व समास कौन सा है? ठीक है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो संख्या पूर्व समास का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे संख्या पूर्व समास हमारा होता है द्विगु समास, जिसके पूर्व में संख्यावाची वह जो हमारा द्विगु समास का द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 29 का बी सही है। ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास किसके कहते हैं? जिसकी विशेष पूर्व पद जो है विशेषण और उत्तर पद जो है विशेष कहलाता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। द्वंद्व समास में उभय पद जिसका दोनों पद जो है जो है दोनों पद प्रधान होता है, वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। जिसका अन्य पद प्रधान होता है, वह जो है बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 29 का हमारा यहाँ पे बी सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। पंच दिनम में समास है, कौन सा है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो पंच दिनम क्या है दोस्तों? अभी हमने बताया जिसके पूर्व में संख्यावाची हो वो जो है द्विगु समास है। तो पंच है, पहले संख्या है, बाद में दिनम है। 5 दिन, पंचानाम दिनानाम समाहार है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा जो है आंसर द्विगु समास की तरफ जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर सही है। पंच दिनम में द्विगु समास है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 का हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है। तो अब बताइए कि 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ? ठीक है, 30 में से 30 सही हुआ कि 15 की 16 17 जो भी सही हुआ उसको आप मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। 31 प्रश्न कहता है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है द्विगु समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? पंचवती है, त्रिकोली है, चतुर्भुजम है कि पंच यमुनम है। तो कौन सा इसमें जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है, त्रिलोकी द्विगु समास का उदाहरण है और जो है चतुर्भुजम जो है द्विगु समास का उदाहरण। यह तीनों जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, और पंच यमुनम किसका है? तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दोस्तों। किसका है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्यों है, कैसे, हमने पहले बता दिया है। ठीक है, तो आगे ये हमारा आंसर जो है डी सही हुआ है। ठीक है, क्योंकि नहीं में प्रश्न पूछा है कौन सा नहीं है, तो पंच यमुनम नहीं है। ठीक है, तो द्विगु समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? पंच यमुनम नहीं है। आंसर हमारा डी सही है 31 का। अब आगे हम चलते हैं 32 प्रश्न की तरफ। 32 प्रश्न कहता है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण पूछा था, अब पूछ रहा है कि इसमें द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 है राम लक्ष्मणौ, पितरौ, पाणिपादम, पंचगवम। तो कौन सा इसमें जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे, जाएगा हमारा डी की तरफ। पंचगवम जो है यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो किसका है? तो हमारा यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास है। पंचगव्य में क्या है? द्विगु समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों में क्या है? इन तीनों में द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। ठीक है, राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणौ, तो माता च पिता च पाणिपादम। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीनों जो है द्वंद्व समास का है। पंचगव्य जो है उदाहरण नहीं है, तो किसका है? द्विगु समास का। तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ 32 का। आगे हम चलते हैं 33 प्रश्न की तरफ। 33 प्रश्न है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लंबोदर है, पीताम्बर है,
बीड़ा पाड़ी है, पाड़ी पादम है। तो कौन सा यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं पूछा है। तो यहाँ पे लंबोदरा जो है लंबा है उदर जिसका जो है, और पीताम्बरा पीता पीला है अंबर जिसका, पाड़ी पादम जिसके हाथ में पाड़ी हो। जी ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, यह सभी जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। किसके हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं यह तीनों। तो कौन सा नहीं है? पाड़ी पादम नहीं है। पाड़ी पादम किसका है दोस्तों? तो पाड़ी हमारा पादम द्वंद्व समास का उदाहरण अभी हमने ऊपर बताया। ठीक, किसका है? द्वंद्व समास का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाड़ी पादम द्वंद्व समास का उदाहरण है। और जो है आंसर हमारा जाएगा 33 डी की तरफ, क्योंकि पाड़ी पादम द्वंद्व समास का उदाहरण। तो प्रश्न पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है। ठीक है, तो लंबोदरम पीताम्बरम बीड़ा पाड़ी यह सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, बीड़ा पाड़ी जो है यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बीड़ा पाड़ी किसका उदाहरण है, और पीताम्बरम ये जो है ये दोनों। ठीक है, इसको दोनों को ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दो प्रश्न हमारा है 34 और 35। यह हमारा दोनों जो है अंतिम प्रश्न है। ठीक है, दोनों प्रश्न को एक साथ देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। राम कृष्णों में समास है, तो कौन सा है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है? तो क्या है? तो हमने बताया जिस जो उभय पद हो, यानी दोनों पद जो प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। यानी रामच कृष्ण, क्या है? रामच और कृष्ण है। ठीक है, कृष्ण है, तो यहाँ पे हमारा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का राम किशरऊ, रामश्च किशरौच। ठीक है, तो हमारा आंसर सी जाएगा 34 का। आगे हम चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा अनिर्तम में कौन सा समास है। ठीक है, अनिर्तम में समास कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो है, यदि हम इसको विच्छेद करेंगे अनिर्तम को, तो न निर्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न निर्तम। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास की नई तत्पुरुष समास। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनिर्तम में कौन समास है? तो अनिर्तम में नई तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्या है? नई तत्पुरुष समास है। यहीं पे हमारा यदि एक एग्जाम्पल पूछ दे, अपुत्र में कौन सा समास है? ठीक है, अपुत्र में कौन सा समास है? अनिर्तम में हमारा जो है नई तत्पुरुष समास है, तो अपुत्र में कौन सा समास है? तो अपुत्र हमारा जो है बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये अपुत्र बहुव्रीहि हो जाएगा, अनिर्तम नई तत्पुरुष समास। इसको ध्यान रखिएगा, ये फंसाने के लिए अपुत्रम पूछेगा कौन सा समास है, जो कि लोग जो है नई को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे अपुत्र में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो यह हमारा था 35 प्रश्न। आज का जो है समास से प्रश्नोत्तरी था। सभी जो है प्रश्न सामान्य थे, ऊपर से प्रश्न पूछे गए थे जो। तो दोस्तों, आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसा लगा जो है, और अपने जो है कितने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया, यानी कि 35 में से आपने कितने आंसर यानी प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 35। तो आपका कितना सही हुआ? ठीक है, ये बताइएगा कि आपका जो है 35 में से कितने सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। समाज से प्रश्नोत्तरी था, इसको यदि प्राप्त होता है तो ज़रूर देखिएगा। यह सभी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।